जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत। तो हम लोग पिछले क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे थे और उम्मीद है कि आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग को हम बताए थे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान था, ती थी, ते थे, आकार, दीर्घकार, एकार या आकार था, दीर्घकार थे, एकार थे जब रहे, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना। ये तो टेंस का बात था। यानी स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। यानी मैं तुम्हें जानता था, आई न्यू यू। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट। उसके बाद आप लोगों को निगेटिव बताए थे कि निगेटिव में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। क्योंकि डिड इसलिए लगेगा क्योंकि डू का वर्ब टू जो होता है, डू का जो वर्ब टू होता है उसको क्या कहते हैं, डिड। यानी डू डिड, इसलिए क्या लगाए थे, डिड। उसके बाद फिर यानी नेगेटिव में बताए थे इंट्रोगेटिव में कि हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब को करना है। यानी डिड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको सब्जेक्ट के पहले कर दिए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। क्या हुआ, क्या हुआ, विद्यालय गई थी, डिड सी गो टू स्कूल। अब यहाँ वर्ब टू नहीं लगाना है, क्या लगाना था, वर्ब वन। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ चुके थे, फिर इसके आगे हम लोग जो है कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे। यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता, बस क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव के जस्ट पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिख देना है। यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड के पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। यानी राम यहाँ क्यों आया था, वाई डिड राम कम हियर। तो इस प्रकार का सेंटेंस जो है वो कैसा हो जाएगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग को हम हु पढ़ा चुके थे। यानी हु मतलब कौन, हु मतलब कौन या किसने। तो देखिए स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स होता है, चाहे वॉइस में दे, चाहे बनाने दे, या फिर क्या बोलते हैं इसको, यानी ऑब्जेक्टिव में दे। रावण को किसने मारा, हु किल्ड रावण। रामायण किसने लिखा, हु रोट द रामायण। रामायण के पहले दो इसलिए आया था क्योंकि दो क्या, यानी रामायण जो है पवित्र ग्रंथ है, रामायण जो है पवित्र ग्रंथ है। फिर यहाँ तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट समाप्त हो, यानी टेंस समाप्त हो गया था। अब हम लोग यहाँ से टाइम पढ़ना शुरू किए थे और आप लोग को बताए थे कि जब हमें भूतकाल की आदत को दिखाना हो तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट, जैसे मैं रोज विद्यालय जाता था, आई वेंट टू स्कूल डेली। राम रोज सुबह जल्दी जगता है, राम वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग रोज खेलने जाते थे, वी वेंट टू प्ले डेली। फिर इसके आगे आप लोग को बताए थे कुछ शब्द है, कुछ शब्द था जो कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होता है, जैसे एगो के पहले, यानी यस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट डे नाइट, वीक मंथ ईयर यानी पिछला दिन रात, सप्ताह महीना साल, या प्रीवियस मतलब पिछला, या पास्ट ईयर। ये सब जब भी आता है ये सब हमेशा पास्ट इंडेफिनिट से बनता है। तो हम लोग यहाँ इसी में आगे बढ़ते हैं। यानी क्या बताए थे, कल एक लास्ट में बताए थे भारत 1947 में आजाद हुआ। भारत 1947 में आजाद हुआ, यानी भारत ने आजादी प्राप्त की। देखिए 1947 क्या, बीता हुआ समय है, बीता हुआ समय है, बीता हुआ समय है, यानी आजाद हुआ, बीता हुआ समय है 1947, लिए पास्ट ईयर। तो क्या बनाएगा, पास्ट इंडिपेंडेंस में। फिर आगे, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। बता देते स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडिपेंडेंस। जैसे देखिए महात्मा गांधी का मृत्यु का मृत्यु 1948 में हुआ था, 48 में हुआ था। अब ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी का मृत्यु 1948 में हुआ था, आकर था, ऐसे भी आ रहा पास्ट ईयर कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था, 1948 में। यानी ये 1948 पास्ट ईयर है, तो इसको आप लोग बनाइए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ब। यानी महात्मा गांधी का मृत्यु 1948 में हुआ था, इसको आप लोग बनाइए।
यानी सब्जेक्ट हो गया हमारा महात्मा गांधी। सब्जेक्ट जो हो गया हमारा क्या हो गया, महात्मा गांधी हो गया। तो सबसे पहले 1948 में क्या हुआ था, मृत्यु। तो महात्मा गांधी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लिखे। कब हुआ था, क्या हुआ था, मृत्यु, भर 2। तो महात्मा गांधी, मरना का इंग्लिश डाई, मरना का इंग्लिश होता है डाई, मरना का इंग्लिश होता है डाई, डाई का भर 2 डाइड। मैं का इंग्लिश इन 1948, 1948। अगला सेंटेंस, भारत 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड कप जीता था। यानी भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। यानी पहली बार भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता था वो 1983 में जीता था। तो जीतना का इंग्लिश विन होगा, विन मतलब जीतना, विन, वॉन, वॉन। तो इसको आप लोग बनाइए। 1983 जो है था, जीता हुआ सब्जेक्ट हो गया इंडिया, जीता, जीतना का इंग्लिश क्या होगा, विन, वॉन, वॉन। पर 2, इंडिया वॉन, कौन, वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप। कोई खास वर्ल्ड कप इसलिए आर्टिकल तो लगा है, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 1983, 1983। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक शब्द आता है जन्म, जन्म देना। जन्म देना का इंग्लिश होता है बियर, BEAR, बियर, बियर मतलब जन्म देना। बियर जो हो गया भरवन हो गया, भरतू जो हो गया बोर, BOR, बोर। और भरतरी जो हो गया वो हो गया बॉर्न। ध्यान दीजिएगा, बियर हो गया जन्म देना, बोर भरतू, और सॉरी बोर नहीं, बोर बियर, बोर बॉर्न, हाँ ठीक है, बियर बोर बॉर्न। यानी बॉर्न हो गया भरतरी। तो देखिए, हमारा जो जन्म होता है, किसी भी प्राणी का जन्म होता है, वो उसमें उसका कोई भूमिका नहीं होता। वो क्या होता है, जन्म उसका हुआ, लेकिन जन्म देने वाला कोई और है, यानी ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसलिए इसमें भर्ती लगाते हैं। तो एक याद रखिएगा कि बॉर्न अपने पहले बॉर्न अपने पहले वाज ऑब्लिक वेयर लेता है। यानी बॉर्न अपने पहले वाज ऑब्लिक वेयर लेता है। वाज ऑब्लिक वेयर प्लस बॉर्न, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस बॉर्न, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस बॉर्न। देखिए, इसलिए इसको आपको बता रहे हैं कि वाज ऑब्लिक वेयर क्या लेता है, अपने साथ बॉर्न लेता है। देखिए, ये जो है ना, पैसिव वॉइस में आ रहा है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस प्लस वाज ऑब्लिक वेयर, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लगाए, वाज ऑब्लिक वेयर। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन पैसिव वॉइस में। बात को थोड़ा सा समझिएगा, और इसको हम डिटेल में जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, तो फिर डिटेल में बताएंगे ये वाला। तो देखिए क्या होगा, अगर लिखा है महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 1869, 1869
1869 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, लेकिन उनका जन्म देने वाला सब कोई था, माता पिता थे। इसलिए वो पैसिव वॉइस में है, यानी हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, तो क्या होगा? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वाज, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट वाज born in born in 1869। ये जो ना हमारा पैसिव वॉइस में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, थोड़ा समस्या आता है। यानी महात्मा गांधी वाज born in 1869। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। रमेश का जन्म 2007 में हुआ था। रमेश का जन्म 2007 में हुआ था, इसको आप लोग बनाइए। रमेश का जन्म 2000, और बताया कि जन्म जो है पैसिव वॉइस है, यानी रमेश वाज बॉर्न, रमेश सब्जेक्ट हो गया, और वाज वेयर, रमेश वाज बॉर्न इन 2007। रमेश वाज बॉर्न इन 2007। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। तो ये वाज वेयर इसलिए लगा क्योंकि बॉर्न वर्ब थ्री और पैसिव वॉइस निकलते हैं। इनडिफिनिट हमेशा वर्ब टू लेता, पास्ट टेंस वर्ब टू लेता, लेकिन ये क्या है, पैसिव वॉइस में, इसलिए क्या लगा, वाज वेयर प्लस बॉर्न। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन 1869। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस समाप्त हो गया। अब जो है पास्ट इंडिफिनिट समाप्त हो गया, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। देखिए, पहचान जो है ना, याद कीजिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट कह रहा था, जब कंटिन्यूटी यानी जारी, जब कोई काम जारी रहता है वर्तमान में, उसको बताने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आता है। उसी प्रकार जब कोई काम पास्ट में बताना हो कि जारी था, तो उसको बताने के लिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस आता है। यानी पहचान जो था वो था रहा था, कौमा रही थी, कौमा रहे थे, रहे थे। स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट प्लस भरपूर, कंटिन्यूटी बताने के लिए भरपूर आता है, प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। यानी ध्यान में आपको रखना है कि नॉट हमेशा अगले वर्ड के तुरंत बाद, यानी क्या, नेगेटिव को भी हम लिखते चले साथ में। यानी वाज वेयर प्लस भरपूर। याद कीजिए इज हमारा आया था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, तो उसी का पास्ट क्या, वाज वेयर। तो ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस अगर दिखा है कि मैं खेल रहा था, यानी पास्ट के कंटिन्यूटी को बता रहा है। वह दौड़ रही थी, यानी पास्ट के कंटिन्यूटी को बता रहा है। जैसे मैं खेल रहा था, रही थी, रहे थे। मैं खेल रहा था, रही थी, रहे थे। मैं का इंग्लिश हो गया आई, आई के साथ वाज वेयर में वाज। खेलना का इंग्लिश प्ले, प्ले का भरपूर प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग।
फिर अगला सेंटेंस आप लोग को बनाना है। वह गाना गा रही थी। वह गाना गा रही थी। रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। वह गाना गा रही थी। वह गाना गा रही थी, यानी वह स्त्रीलिंग बता रहा था, रही थी, तो बनाइए आप लोग। यानी वह सी वाज वेयर में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, सी वाज गाना गा रही थी। गाना गाना कहने सिंग, सिंग का वर्ब फॉर सिंगिंग। क्या गाना, कोई एक गाना, ए सॉन्ग, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग हम लोग हम लोग नदी में तैर रहे थे। हम लोग नदी में तैर रहे थे। तैरना का इंग्लिश स्विम बताया आप लोगों को पहले। SWIM, स्विम, स्विम मतलब तैरना। स्विम मतलब तैरना। हम लोग का इंग्लिश हो गया वी, तो उसको बन गया होगा वी। राहत आ रही थी, फ्लूरल सब्जेक्ट बताए हैं आप लोग को कि आई, ही, शी, आई, ही, शी, इट, नेम के साथ के साथ वाज, यू, दे के, यू, दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो हम लोग क्या, वी वेयर, वी वेयर, तैरना का स्विम का वर्ब स्विमिंग। और बताएं कि जब अंत में कॉन्सोनेंट है उसके ठीक पहले सिंगल वोवेल रहे तो डबल कर देना है। वी वेयर स्विमिंग, मैं का इन कोई खास नदी, द रिवर। वी वेयर स्विमिंग इन द रिवर। तो फिर पटना जा रहा था, पटना जा रहा था। राम पढ़ने के लिए पटना जा रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट इम्परफेक्ट है, तो बनाइए। देखिए जाता थे बहुत तो कोई पटना पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पढ़ने में नहीं तो लाल पीला करने लगता है, इसी में समस्या हो जाता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। राम पढ़ने के लिए पटना जा रहा था। तो आप लोग को बताएं, सब्जेक्ट लिखिए, कितना ही बड़ा सेंटेंस हो सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते आइए। सबसे पहले देखिए, राम सब्जेक्ट हो गया, और रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या बता देगा, वाज वेयर।
रहा था कि क्या लगेगा, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट। जाना, जाना क्या हो गया, वर्ब फोर, जाना का वर्ब फोर हो गया गो, गो का वर्ब फोर गोइंग, वर्ब प्लस स्थान के जुड़ाव में टू, राम वाज गोइंग टू पटना, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। और जब बताए हैं कि वर्ब के बाद के लिए आ जाए तो के लिए का इंग्लिश टू लगेगा, तो राम वाज गोइंग टू पटना टू रीड, टू रीड। अगला सेंटेंस, वह खेलने जा रही थी, वह खेलने जा रही थी, रहा था रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे। वह खेलने जा रही थी। तो बन रहा होगा आप लोग से, यानी वह जो है स्त्रीलिंग बता रहा था रही थी क्या बता रहा है, पास्ट इम्परफेक्ट है। तो रही थी आ रहा तो सी, सब्जेक्ट लिखिए पीछे से बनाते ही, सी वाज, जाना का इंग्लिश गो, गो का वर्ब फॉर गोइंग, वर्ब प्लस वर्ब के जवाब में टू प्ले, वह खेलने जाती है और खेलने के लिए जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू प्ले। अब देखिए दोनों में वर्ब फोर नहीं लगाना है, क्योंकि ये तो हमारा अलग हो गया, मेन वर्ब क्या हो गया, जाना। फिर अगला सेंटेंस, सीता गाना नहीं सुन रही थी, गीता सीता गाना नहीं सुन रही थी। अब ध्यान दीजिएगा, नहीं भी आ गया, नहीं भी आ गया, यानी इन नेगेटिव सेंटेंस आ गया। सीता सब्जेक्ट हो गया, तो सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता के साथ वाज वेयर में वाज। अब नहीं आ गया तो एग्लरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट, तो सीता यानी तिजोरी को खोल देना है, सीता वाज नॉट। सुनना का लिसन, लिसन का वर्ब फॉर लिसनिंग, क्या गाना, म्यूजिक, यानी कोई खास गाना यदि लिखना हो तो क्या लगा देंगे, लिसनिंग द म्यूजिक, या लिसनिंग म्यूजिक, दो नहीं लगाते हैं, सिर्फ म्यूजिक या सॉन्ग दोनों हो सकता है, लिसनिंग ए सॉन्ग, यानी कोई भी गाना, इसलिए ये लगाए, सीता वाज नॉट लिसनिंग ए सॉन्ग। आगे आप लोग को देखना है, वे लोग कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, रहे थे। ध्यान दीजिएगा, परिश्रम करना या काम करना इंग्लिश होता है वर्क, परिश्रम का करना इंग्लिश होता है वर्क, या वर्क या लेबर, LABOUR लेबर। और कठिन का इंग्लिश होता है हार्ड, कठिन का इंग्लिश क्या होता है, हार्ड, HARD हार्ड, HARD हार्ड। वो लोग कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे, रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे। वे लोग सब्जेक्ट हो गया, तो वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे के साथ वाज वेयर में क्या लग जाएगा, वेयर, दे वेयर नहीं आ गया तो तुरंत बाद नॉट। कठिन परिश्रम करना का इंग्लिश क्या, देखिए परिश्रम करना या काम करना इंग्लिश वर्ब फोर वर्क, वर्क या लेबर, तो क्या लगेगा, वर्किंग, वर्किंग वर्ब फोर, क्या परिश्रम, कठिन परिश्रम का इंग्लिश हो गया वर्किंग, और कठिन का इंग्लिश क्या हो गया, हार्ड। यानी कैसा परिश्रम नहीं कर रहे थे, कठिन परिश्रम, इसलिए दे वर नॉट वर्किंग हार्ड, यानी वर्क क्या हो गया, वर्ब हो गया, हार्ड जो है एडजेक्ट एडवर्ब हो गया, यानी बता रहा है विशेषण किसका, वर्ब का, क्रिया का विशेषण बता रहा है कि कैसा परिश्रम नहीं कर रहा था, हार्ड, कठिन।
फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग जो है ना निगेटिव भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इंटरोगेटिव की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग को हम बताए हैं इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस एगुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना है। एगुलरी वर्ब हमारा क्या हो गया, वाज वेयर। एगुलरी वर्ब क्या हो गया, वाज वेयर। तो इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरो इंटरोगेटिव सेंटेंस शॉर्ट में लिख दिए, यानी वाज ऑब्लिक वेयर। वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट। क्या करना था, बस एवरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार ले आए, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, जब भी सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए ना तो सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। अगर भी कहें क्या आप क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले रहा था रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट के पहले क्या, सब्जेक्ट के पहले क्या, तो कैसा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तुमको कुछ नहीं करना है, अगले वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार ले आना है। यानी आप सब्जेक्ट के हिसाब से अगले वर्ब वाज या वेयर आप बताए कि यू जो है हमेशा अपने साथ प्लूरल लेता है, यू याद रखना हमेशा अपने साथ प्लूरल लेता है। तो क्या लग जाएगा, वेयर वेयर यू। यू सब्जेक्ट लिख दिए। नॉट नहीं है तो रहा था हो गया। पढ़ाना पढ़ाना का इंग्लिश टीच भरपूर, टीच का भरपूर टीचिंग। क्या पढ़ाते अदर वर्ड में, इंग्लिश वेयर यू टीचिंग, इंग्लिश वेयर यू टीचिंग इंग्लिश। फिर इसके आगे क्या, आपको इसको बनाना है, क्या रमेश क्या रमेश खाना पका रहा था, क्या रमेश खाना पका रहा था। क्या रमेश खाना पका रहा था, इसको बनाइए, रहा था रही थी पास्ट इम्परफेक्ट है। देखिए आपके सामने अभी स्ट्रक्चर है तो मजा आ रहा होगा बनाने में, लेकिन स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। कहीं रहा था रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे, यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बता रहा है सब्जेक्ट के पहले क्या, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रमेश सब्जेक्ट हो गया, रमेश के हिसाब से वाज वेयर तो क्या लग जाएगा, वाज रमेश, वाज रमेश। भरपूर नॉट नहीं है, भरपूर भोजन पकाना, पकाना का इंग्लिश होता है कुक, कुक का भरपूर कुकिंग। क्या, भोजन, भोजन का इंग्लिश होगा फूड। भोजन का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यानी खाना मतलब फूड फूड। तो अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, क्या राजू क्या राजू विद्यालय जा रहा था, क्या राजू विद्यालय जा रहा था। रहा था रही थी पास्ट परफेक्ट, क्या राजू विद्यालय जा रहा था। रहा था रही थी पास्ट इम्परफेक्ट, राजू सब्जेक्ट हो गया तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ध्यान से।
इसके पहले क्या लगा देंगे, राजू के हिसाब से वाज या वेयर, तो क्या लग जाएगा, वाज। राजू सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज सब्जेक्ट हो गया राजू, वाज राजू जा रहा था, जा रहा था भरपूर, जाना का इंग्लिश होगा गो, गो का भरपूर गोइंग, भर प्लस स्थान के विराम में टू, और विद्यालय का इंग्लिश स्कूल। वाई राजू गोइंग टू स्कूल, वाई राजू गोइंग टू स्कूल। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और हम लोग कल जो है कि पास्ट इम्परफेक्ट को समाप्त करके फिर पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू करेंगे। टेंस लगभग लगभग समाप्त होने जा रहा है, मतलब क्या पास्ट इम्परफेक्ट है। अब उसके बाद टाइम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा देखिए 2 चैप्टर साथ चल रहा, टाइम एंड टेंस। बेसिक भी आपको हम देखिए पहले जब एक बार बेसिक पढ़ा दिया जाता है ना, तो फिर डायरेक्ट हाई लेवल, लेकिन आपको हम बेसिक के साथ साथ टाइम भी एडवांस भी दिए जा रहे हैं। और ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा जिसको लगा होगा कि आपको समझ नहीं आया होगा, अभी आप सही ढंग से शुरू से मेरा क्लास कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों से गुजारिश है कि ये सेशन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्त को भी इस सेशन का लाभ हो। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।